ऑक्सीटोसिन को अपन क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं गाइस। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय क्या करता है, ऑक्सीटोसिन काम करता है, तो ये चिकनी पेशियों पे जाके काम करता है। स्वागत है आप सभी का। तो देखो गाइस, आज अपन नए चैप्टर को लेकर आए हैं और गाइस नए चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, यानी कि रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय वाला। और गाइस इसे अंतःस्रावी तंत्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखो गाइस इस अंतःस्रावी तंत्र के अपन जितने भी हार्मोन्स होते हैं उन सारे के सारे हार्मोन्स को क्या करेंगे, अपन डिटेल से पढ़ेंगे, पूरी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और आज पार्ट नंबर 1 लेके आए केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का। और हाँ गाइस 11th क्लास का चैप्टर है। अब देखो गाइस इसके अंदर कोई भी सूचना होती, जिस कौन सी सूचना, बेसिकली गाइस संवेदी सूचना। देखो गाइस कि संवेदी सूचना क्या होती है, कैसे क्या काम करती है, और चालक सूचना कैसे क्या काम करती है, इनके इसके बारे में अपन जो पढ़ते हैं ना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। अभी इतना याद रखो कि कोई भी संवेदी सूचना जो होती है, संवेदी सूचना को लेके कौन जाते हैं, एफिरिएंट रे से लेके जाते हैं, और चालक सूचना को इफिरेंट रे से। तो देखो गाइस जो संवेदी सूचना होती है वो कहां पर जाती है, तो देखो गाइस कोई भी जो संवेदी सूचना होती है वो कहां पर जाएगी गाइस, हाइपोथैलेमस के पास में जाएगी। कहां पर जाएगी, देखो गाइस कोई भी संवेदी सूचना है तो संवेदी सूचना पहले तो कहां जाएगी, अपने सीएनएस के अंदर जाएगी, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाएगी। किसके अंदर जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाएगी। अब देखो गाइस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बात की ले समझ में। अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूसरी बात कहां जाएगी, सीएनएस से कहां जाएगी, हाइपोथैलेमस के पास में जाएगी। कहां जाएगी गाइस, हाइपोथैलेमस के पास में जाएगी। हाइपोथैलेमस के पास में जाएगी। हाँ ना गाइस, अगर इमरजेंसी सूचना, देखो अगर नॉर्मल सूचना है, नॉर्मल संवेदी सूचना तो हाइपोथैलेमस के पास में भेज देंगे। लेकिन अगर हाँ गाइस अगर इमरजेंसी सूचना है, कौन सी इमरजेंसी सूचना है, तो इमरजेंसी सूचना है तो उसे पता गाइस अपन कहाँ भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे। तो देखो गाइस कोई भी संवेदी सूचना है तो संवेदी सूचनाओं को कहाँ भेजेंगे, अपन सीएनएस के पास में भेजेंगे। और सीएनएस से कहाँ पर जाएंगे गाइस, हाइपोथैलेमस के पास में जाएगी। कहाँ जाएगी, हाइपोथैलेमस के पास में जाएगी। और हाँ गाइस अगर कोई इमरजेंसी सूचना है तो सीएनएस से जो इमरजेंसी सूचना है तो सीएनएस से जो इमरजेंसी सूचना होती है उसे कहाँ भेजते हैं अपन गाइस, एड्रिनल मेडुला के पास में भेजते हैं। कहाँ भेज देते, एड्रिनल मेडुला के पास में भेज देते। अब देखो गाइस हाइपोथैलेमस के पास में भेजते हैं, इधर आते हैं अपन। हाइपोथैलेमस के दो भाग होते हैं, एक तो आ जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस। कौन सा आ जाता है गाइस, एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस, अरे कौन सा वाला भाग आ जाता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस है। तो हाइपोथैलेमस के दो भाग आ जाते हैं, कौन कौन से, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब देखो एडिनो हाइपोफाइसिस से कितने 6 हार्मोन्स पर निकलते हैं और उन 6 हार्मोन्स को पढ़ेंगे अपन। अब देखो कौन कौन से 6 हार्मोन्स निकलते हैं उनको देखते हैं अपन। तो इधर देखो पहला तो कौन सा आ जाता है गाइस, ग्रोथ हार्मोन। दूसरा कौन सा आ जाता है गाइस, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा आ जाता है एसीटीएच, यानी कि एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। गाइस सबको डिटेल से पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उनके अंदर इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे, सो टेंशन मत लेना। एसीटीएच आ जाता है। चौथा कौन सा आ जाता है, एलएच आ जाता है। पांचवा कौन सा आ जाता है, एफएसएच आ जाता है। छठा कौन सा आ जाता है, फाइनली प्रोलेक्टिन आ जाता है। तो देखो गाइस 6 हार्मोन मैंने कौन कौन से लिख दिए, पहला एलएच, दूसरा कौन सा टीएसएच, दूसरा टीएसएच, तीसरा एसीटीएच,
देखो फुल फॉर्म लिखते चलो, ग्रोथ हार्मोन आगे तो पढ़ेंगे, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फोलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलेक्टिन आ जाता है। अब देखो गाइस, ग्रोथ हार्मोन किस पे जाके काम करता है? तो ग्रोथ हार्मोन किस पे जाके काम करता है? लीवर के ऊपर और बोन्स के ऊपर जाके काम करेगा। लीवर के ऊपर जाके काम करेगा या फिर बोन्स के ऊपर जाके काम करेगा। किस पे जाके काम करेगा? लीवर के ऊपर या बोन्स के ऊपर। थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है ना, वो थायराइड ग्लैंड पे जाके काम करेगा। अब थायराइड देखो, टीएसएच क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट कर देता है थायरोक्सिन हार्मोन निकालने के लिए। तो ये जाके काम किसके ऊपर करेगा? थायरोक्सिन के ऊपर। और थायरोक्सिन जानते हो किसके ऊपर काम करता है? लीवर के ऊपर। ठीक। एसीटीएच जो होता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो देखो एड्रीनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, तो बाहर वाला कोर्टेक्स और एक जाता है अंदर वाला मेडुला। तो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है एड्रीनल कोर्टेक्स के ऊपर जाके काम करता है। और फिर एड्रीनल कोर्टेक्स हार्मोन से जो निकलने वाले सारे के सारे हार्मोन्स होते हैं, कि एड्रीनल कोर्टेक्स से निकलने वाले जो सारे हार्मोन्स होते हैं वो किस पे जाके काम करते हैं? सभी उत्तकों के ऊपर जाके काम करते हैं। ठीक। अब देखो एलएच और जो एफएसएच होते हैं, इन दोनों को किसकी कैटेगरी में रखा जाता है? गोनाइड्स। यानी कि जनदों की कैटेगरी में रखा जाता है। गोनाइड्स को क्या बोलते हैं? जनद हार्मोन। और जनद हार्मोन जो होते हैं किस पे जाके काम करेंगे? जननांगों के ऊपर। जननांग होते हैं जिनमें के जाके काम करते हैं। और जो प्रोलेक्टिन होता है, प्रोलेक्टिन जानते हो स्तन ग्रंथि पे जाके काम करेगा। कैसे काम करेगा आगे तो पढ़ेंगे। किस पे जाके काम करता है? स्तन ग्रंथियों पे जाके काम करता है। तो देखो गाइस, एड्रीनो हाइपोफाइसिस से निकलने वाले 6 हार्मोन्स पढ़े अपन ने। पहला जीएच हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन, लीवर बोन्स पे जाके काम करेगा। टीएसएच थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन निकालने के लिए, जो लीवर पे जाके काम करेगा। एसीटीएच एड्रीनल कोर्टेक्स पे जाके काम करेगा, जो सभी उत्तकों पे काम करेगा। एलएच और एफएसएच गोनाइड्स की कैटेगरी में जाते हैं, जो जननांगों पे काम करते हैं। प्रोलेक्टिन होता है स्तन ग्रंथि पे जाके काम करता है। अब देखो गाइस, जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, इधर आ जाओ, किसके ऊपर? न्यूरोहाइपोफाइसिस के ऊपर। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस के भी 2 हार्मोन्स आ जाते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस जो होता है ना, उसके भी कितने? 2 हार्मोन्स आ जाते हैं। पहला तो कौन सा आ जाता है? एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो किडनीज के ऊपर जाके काम करता है या आर्ट्रियोल्स के ऊपर जाके काम करता है। और दूसरा कौन सा आ जाता है? एडीएच। और दूसरा कौन सा आ जाता है? वेसोप्रेसिन आ जाता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन किस पे जाके काम करता है? किडनीज के ऊपर या आर्ट्रियोल्स के ऊपर। किस पे जाके काम करता है? किडनीज के ऊपर या फिर आर्ट्रियोल्स के ऊपर काम करता है। दिख रहा है गाइस? तो देखो गाइस, हाइपोथैलेमस में 2 चीजें पड़ी, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस है। न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर भी कौन से 2 हार्मोन्स पड़ते हैं? कौन कौन से? पहला एडीएच आ जाता है। और जो एडीएच होता है वो किस पे जाके काम करता है गाइस? तो एडीएच काम करता है किसके ऊपर? किडनीज के ऊपर। और किस के ऊपर काम करता है गाइस? आर्ट्रियोल्स के ऊपर काम करता है। अरे एडीएच के बाद में दूसरा हार्मोन कौन सा जाता है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा आ जाता है? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम क्या आ जाता है? पिटोसिन भी आ जाता है। क्या आ जाता है गाइस? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम कौन सा आ जाता है गाइस? पिटोसिन भी आ जाता है। अब देखो गाइस, ऑक्सीटोसिन को अपन क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं गाइस। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय क्या करता है? ऑक्सीटोसिन काम करता है। तो ये चिकनी पेशियों पे जाके काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? चिकनी पेशियों पे जाके काम करता है ऑक्सीटोसिन। तो ये किस पे काम करता है? चिकनी पेशियों पे जाके काम करता है ऑक्सीटोसिन। समझ में आएगा? तो देखो, केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर के अंदर पार्ट 1 के अंदर अपन पहले क्या पढ़ा कि जो संवेदी सूचना होती है वो सीएनएस के पास में जाती है, फिर सीएनएस से हाइपोथैलेमस के पास में। अगर इमरजेंसी सूचना है तो उसको कहाँ भेज दो? एड्रीनल मेडुला के पास भेज दो। हाइपोथैलेमस के 2 भाग आ जाते हैं, एड्रीनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एड्रीनोहाइपोफाइसिस से अपन ने कितने हार्मोन्स निकाले? 6 हार्मोन्स निकाले। पहला ग्रोथ हार्मोन, दूसरा टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा कौन सा आ जाता है? एसीटीएच एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, चौथा एलएच आ जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पांचवा कौन सा जाता है? एफएसएच है यानी कि फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, छठा कौन सा जाता है? प्रोलेक्टिन आ जाता है। प्रोलेक्टिन स्तन ग्रंथि पे जाके काम करता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन होता है। हाई न्यूरोहाइपोफाइसिस में 2 चीजें पड़ी, एडीएच आ जाता है और ऑक्सीटोसिन आ जाता है। एडीएच जो होता है एंटी डायरोटिक हार्मोन आ जाता है। ठीक,
किडनीज के ऊपर आर्टरीज के ऊपर जाके काम करता है। किडनीज के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी डीसीटी और पीसीटी जो होते हैं यानी कि डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं, उनको जाके काम करता है। कैसे काम करता है पढ़ेंगे आगे। और ऑक्सीटोसिन जो होता है चिकनी पेशियों के अंदर काम करता है, बर्थ हार्मोन कहलाता है। कैसे कहलाता है आगे पढ़ेंगे डिटेल से। सो गाइज देखो गाइज, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट तो मारो गाइज, ये देखो, एक मिनट ऊपर से स्क्रीनशॉट मार लो, ये देखो, फिर मैं नीचे करता हूँ, आप इतना स्क्रीनशॉट मार लो, ले लेगा जी स्क्रीनशॉट। अब देखो गाइज, तो देखो गाइज आज की वीडियो तो यहीं पर रखते हैं, समझ में गाइज। अब देखो इतना रिवाइज करना है। और गाइज अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा यानी कि जो पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे वो किसके ऊपर लेके आएंगे अपन, हार्मोन्स के ऊपर लेके आएंगे। सो गाइज धन्यवाद भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।